दोस्तों, आज ऐसे खतरनाक बीमारी के बारे में बात करने वाले हूँ जो हमारे युवा पीढ़ी को दिन पर दिन खाते जा रहा है और हमारा युवा पीढ़ी उस जाल में फंसता चला जा रहा है जिसका नाम है हस्तमैथुन, जिसे करने में काफी मजा आता है और लोग मजे में अपने वीरे को आसानी से बहा देते हैं। और इस हस्तमैथुन के जाल से आप कैसे बाहर निकलेंगे, कान खोल कर सुन ले। हस्तमैथुन एक ऐसी आदत है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गंभीर और हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं जिन्हें समय रहते न पहचाना और रोका जाए तो जीवन को गहरे संकट में डाल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हस्तमैथुन से क्या नुकसान होता है तथा व्यक्ति के अंदर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। हस्तमैथुन के दुष्परिणामों और वीर्य नाश के मुख्य लक्षणों के बारे में विस्तृत चर्चा करने से पहले हमें इस आदत की गंभीरता को समझना होगा। हस्तमैथुन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, शारीरिक दुर्बलता। हस्तमैथुन का पहला और सबसे प्रमुख दुष्परिणाम यह है कि यह शरीर की शारीरिक क्षमता को कमजोर करता है। बार बार वीर्यपात से शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और व्यक्ति जल्दी थकान महसूस करने लगता है। उसे सामान्य दैनिक गतिविधियों में भी कठिनाई होने लगती है और शरीर धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है। नंबर 2, दृष्टि की समस्या। हस्तमैथुन से आंखों की रोशनी पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे दृष्टि धुंधली हो सकती है और आंखों में जलन, पानी आना जैसी समस्याएं हो सकती है। लंबे समय तक इस आदत को जारी रखने से आंखों की रोशनी स्थायी रूप से कम हो सकती है। नंबर 3, बालों का झड़ना। अत्यधिक हस्तमैथुन के कारण बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं और झड़ने लगते हैं। इस आदत के कारण बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है और बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं। नंबर 4, चेहरे की रंगत फीकी पड़ना। हस्तमैथुन का एक और प्रमुख लक्षण चेहरे की रंगत का फीका पड़ना है। चेहरे पर कालापन आना, आंखों के नीचे काले घेरे बनना और त्वचा की चमक कम हो जाना इसके मुख्य लक्षण हैं। नंबर 5, हड्डियों का कमजोर होना। हस्तमैथुन के कारण शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। इससे शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द और हड्डियों का टूटना जैसी समस्याएं हो सकती है। नंबर 6, हाथ पैर में कंपन। हस्तमैथुन के कारण शरीर के हाथ और पैरों में कंपन आ सकता है। इससे व्यक्ति के हाथ पैर की पकड़ कमजोर हो जाती है और वह किसी वस्तु को ठीक से पकड़ नहीं पाता है। हस्तमैथुन से हमारे मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1, आत्मविश्वास की कमी। हस्तमैथुन का एक प्रमुख मानसिक दुष्परिणाम आत्मविश्वास की कमी है। व्यक्ति अपने आप को हीन और कमजोर महसूस करता है। उसे समाज में खुलकर बात करने में संकोच होता है और वह आत्मविश्वास से भरे लोगों के सामने असहज महसूस करता है। 2, डिप्रेशन और चिंता। हस्तमैथुन के कारण व्यक्ति को डिप्रेशन और चिंता की समस्याएं हो सकती है। उसे हर छोटी बड़ी बात पर चिंता होती है और वह हमेशा तनावग्रस्त रहता है। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और वह खुश नहीं रह पाता है। 3, भूलने की समस्या। हस्तमैथुन के कारण व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। उसे छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रहती है और वह अक्सर चीजों को भूल जाता है। इससे उसके कार्यक्षमता पर असर पड़ता है और वह अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाता है। 4, चित्त की चंचलता। हस्तमैथुन के कारण व्यक्ति का चित्त अत्यधिक चंचल हो जाता है। वह किसी एक कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और उसका मन बार बार भटकता रहता है। इससे उसकी उत्पादकता पर असर पड़ता है और वह अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाता है। 5, विचारों में नकारात्मकता। हस्तमैथुन के कारण व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता आ जाती है। उसे हर चीज में केवल बुराई दिखाई देती है और वह सकारात्मक सोच नहीं रख पाता है। इससे उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कम हो जाता है और वह जीवन में निराशा महसूस करने लगता है। हस्तमैथुन से क्या क्या भावनात्मक दुष्परिणामों से सामना करना पड़ता है। 1, भावनात्मक अस्थिरता। हस्तमैथुन के कारण व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है। उसका मन बार बार बदलता रहता है
और वह किसी भी निर्णय को स्थिरता से नहीं ले पाता है। इससे उसकी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है। 2. रिश्तों में दरार। हस्त मैथुन के कारण व्यक्ति के रिश्तों में दरार आ सकती है। वह अपने साथी के साथ सही तरीके से संबंध नहीं बना पाता है और उसका व्यवहार असंवेदनशील हो सकता है। इससे उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं और उसे अकेलापन महसूस हो सकता है। 3. अपराध बोध। हस्त मैथुन के कारण व्यक्ति को अपराध बोध हो सकता है। उसे अपने कार्यों पर पछतावा होता है और वह खुद को दोषी महसूस करता है। इससे उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह अपनी भावनाओं को ठीक से संभाल नहीं पाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीर्य का नाश करने पर इंसान के अंदर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण है वीर्य का पतला हो जाना। वीर्य नाश का एक प्रमुख लक्षण वीर्य का पतला हो जाना है। इससे प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है और व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो सकता है। दूसरा, स्वप्न दोष। वीर्य नाश के कारण व्यक्ति को स्वप्न दोष की समस्या हो सकती है। रात में सोते समय अनायास वीर्यपात हो सकता है, जिससे उसकी नींद प्रभावित होती है और वह दिन भर थका हुआ महसूस करता है। तीसरा, पाचन तंत्र की समस्या। वीर्य नाश के कारण पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति को कब्ज, अपच और भूख की समस्या हो सकती है। इससे उसकी सेहत पर असर पड़ता है और वह कमजोर हो जाता है। चौथा, बार बार पेशाब होना। वीर्य नाश के कारण व्यक्ति को बार बार पेशाब होने की समस्या हो सकती है। इससे उसकी दिनचर्या प्रभावित होती है और वह हमेशा असहज महसूस करता है। पांचवा, शारीरिक और मानसिक थकान। वीर्य नाश के कारण व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक थकान महसूस होती है। उसे हर काम करने में थकान महसूस होती है और उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है। छठवां, अत्यधिक पसीना आना। वीर्य नाश के कारण व्यक्ति को अत्यधिक पसीना आ सकता है। इससे उसकी त्वचा पर दाने और खुजली हो सकती है और वह असहज महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हस्त मैथुन से कैसे बचा जाए, इसके क्या तरीके हैं। 1. स्वास्थ्यवर्धक भोजन। हस्त मैथुन से बचने के लिए सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भोजन का सेवन करें, जिससे शरीर की ऊर्जा बनी रहे और मन में सकारात्मक विचार आएं। 2. व्यायाम और योग। नियमित व्यायाम और योग करने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और मन शांत रहता है। इससे हस्त मैथुन की आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। 3. ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलती है और मन का चंचलता कम होती है। इससे हस्त मैथुन की आदत से बचने में मदद मिलती है। 4. रचनात्मक गतिविधियां। हस्त मैथुन से बचने के लिए अपने समय को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। पढ़ाई, खेलकूद, संगीत, चित्रकला आदि में समय बिताएं, जिससे मन व्यस्त रहे और नकारात्मक विचार न आए। 5. सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखने से हस्त मैथुन की आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। 6. समाज में सक्रियता। समाज में सक्रिय रहें और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। इससे आपका मन व्यस्त रहेगा और हस्त मैथुन की आदत से बचने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष: हस्त मैथुन एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसके दुष्परिणामों को समझना और समय रहते उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। स्वामी श्री शिवानंद जी द्वारा लिखित ग्रंथ ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश की मृत्यु है, इसमें बताए गए मार्गदर्शन का पालन करके इस आदत से छुटकारा पाया जा सकता है और जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। हस्त मैथुन से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, सकारात्मक सोच रखें और अपने मन को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। नियमित व्यायाम, योग, ध्यान और प्राणायाम करने से मन और शरीर स्वस्थ रहता है और इस आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। समाज में सक्रिय रहें और अपने समय को सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में बिताएं। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप हस्त मैथुन की आदत से बच सकेंगे।